करना बेईमानी होगी। हाँ, जब हमको लगेगा, आपको लगेगा कि हमारे आपके साथ छल हो रहा है या गलत हो रहा है, तो कतई हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और पुनः संघर्ष के बेला में आएंगे। और कमेटी में उत्तर प्रदेश के श्रीमान प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा महोदय की अध्यक्षता में कमेटी बनी है और बेसिक शिक्षा के सभी वरिष्ठ अधिकारी विशेषज्ञ उसमें शामिल हैं। नाम कुछ गोपनीयता के कारण मैं नहीं ले पा रहा हूं। कुछ हमसे कहा गया है हम लोगों से कि आप लोग गोपनीयता बहुत जल्दी भंग कर देते हैं, इसलिए सबके नाम बताना ठीक नहीं है। लेकिन कमेटी बन गई है, बहुत अच्छे अधिकारी हैं कमेटी में जो सक्षम है निर्णय लेने में। वो सारे सक्षम अधिकारी इसमें शामिल किए गए हैं। उसमें कानूनी तौर पर भी अधिकारी शामिल किए गए हैं, विभाग के अधिकारी भी शामिल किए गए हैं, वित्त के भी शामिल किए, सारे लोग शामिल किए गए हैं कि एक कोई अच्छा निर्णय हो सके। इस कमेटी के गठन से ही हमको उम्मीद है कि एक अच्छा भविष्य हम लोगों का तलाशा जाएगा। चलिए, एक अच्छी बात रहे, अच्छी बातचीत बने, इसी के लिए तो हम तो कहेंगे। हम इस पर एक कमेंट लेंगे डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी का। डॉक्टर त्रिपाठी जी, जो अनुदेशकों का धरना हुआ उसकी अब बात शासन प्रशासन स्तर पर चल चुकी है और अब एक कमेटी का गठन हो रहा है। उस कमेटी के सामने इनकी बातचीत होगी, जिसमें इन्होंने कई राज्यों के अपने प्रस्ताव रखे हैं कि राजस्थान में 58,000 रुपए मिल रहा है, जो 20 वर्ष से ज्यादा सेवा दे चुके हैं। वहीं अन्य कई राज्यों में कहीं 35,000 है, कहीं 38,000 है, कहीं 25,000 भी है। तो इनका मानना है कई राज्यों के प्रस्ताव दिए हैं, उसमें किसी भी राज्य का प्रस्ताव अगर सरकार एडॉप्ट करती है तो मुझे लगता है कि सुशील कुमार को और शिक्षा मित्रों को वो प्रस्ताव स्वीकार कर लेना पड़ेगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की कुछ खबरें, हाल ही के अंदर का चल रहा कुछ ऐसा प्रकरण जिनको देखने के बाद समायोजन के दृष्टिगत सब कुछ क्लियर होने वाला है। इन सारी बातों को आपके मध्य में साझा करेंगे। सभी साथियों से एक विशेष अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। और वो यही इनकी मंशा भी है, किसी राज्य का भी आप एडॉप्ट करा दीजिए, उसी हिसाब से हमें नियमितीकरण का एक प्रस्ताव दे दीजिए। आगे चल के उसी पे टीए डीए समस्त अलाउंस हमारे फिक्स कर दीजिए, सभी कुछ उस नियमितीकरण कर्मचारी की तरह हमारा फिक्स कर दीजिए। तो मैं चाहूंगा कि आपकी क्या राय है? भाई शिव कुमार जी, पहले तो मैं जो सुशील कुमार जी हैं और उनके साथ जितने भी उनके साथी हैं सभी को बधाई दूंगा, क्योंकि जब सरकार समिति बनाने लगती है, समिति के गठन की प्रक्रिया चालू होती है, तो कहीं न कहीं सरकार की मानसिक दशा ये है कि इनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसे दूर किया जाए। पहली चीज तो उन्हें समझ में आ गया कि इतने समय तक जो दिया गया है, जो किया जा रहा है, गलत है। तो सरकार की मनोदशा पहली बात स्पष्ट होती है जब वो समिति गठन करने की प्रक्रिया में आती है। दूसरी चीज, ये जो इनके जो संगठन है ये ऑलरेडी अपर हैंड में है, क्योंकि अन्य राज्यों में समान कार्य समान वेतन के तहत अधिकांश राज्यों में इनके जो वेतनमान है पुनरीक्षित हो चुके हैं। कई जगह पे इन्हें नियमितीकरण भी हो गया है और तमाम जिन सुविधाओं की आपने बात की, चिकित्सा की, बीमा की, पेंशन की, अधिकांश सुविधाएं भी इन्हें मिल रही है। तो कोई ऐसा कारण नहीं है कि जिसके कारण अब हमेशा इनको आगे भी वंचित रखे। दूसरी चीज क्या है कि कोर्ट में जो मामले गए हैं उसके कारण भी एक दबाव बना है। तीसरी चीज, अब चुनाव में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। लोकसभा के चुनाव में समझता हूं कि अप्रैल के आसपास, मतलब ये देख लीजिए 1 महीने 1.5 महीने के अंदर ही घोषित हो जाएंगे और अप्रैल में संभवतः हो जाए, अप्रैल में। तो अब उसके लिए भी प्रक्रिया चालू हो गई, उल्टी गिल्टी चालू हो गई। तो वक्त आ गया है कि रेवड़ियां बांटे और जो अन्याय किए हैं उसे ठीक करें। और यह सही समय है कि इनके यूनियन के जो नेता हैं एकजुट होकर दबाव बनाएं, भाई विक्रम सिंह जी हो चाहे सुशील भाई हो, ये सब लोग एकजुट हो। और मैं तो यही कहूंगा कि एक एक सदस्य को इस यज्ञ में आहुति देनी चाहिए अपनी, और एकजुटता दिखानी चाहिए। शासन यही देखता है कि कोई भी संगठन कितना एकजुट है। एकजुट संगठन अगर नाराज हो जाएगा तो वोटों पे प्रतिकूल प्रभाव डालेगा और तभी उसी के कारण ही निगोशिएशन पावर इनका बनता है, मोल भाव करने की इनकी क्षमता बढ़ती है।